ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी और गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सारी संगत के साथ। सत्संगत जी, मैं ऑफिस में हूँ और 6:40 हुए हैं और मैं गुरु जी महाराज का लोक स्वरूप हाथ में लेके बैठी हूँ महाराज का, और जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संगत जी, कल गुरु महाराज ने बोला था मेरे को, मैंने शेयर भी किया है कि बेटा 2 आटे के दिए अपने घर के गेट पे जलाने हैं। सो मैंने बोला ठीक है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु महाराज ने वो भी करवाया। उसके बाद में सत्संग जी, गुरु जी ने बोला था कि एक ओपले की, जो गाय का ओपला होता है ना गोबर का, उस पे उसको जला, उस पे जोत रख, बत्ती डाल और जोत को जला और थोड़ा सा गुड़ रख के उस ओपले में आग पे मतलब पूरे घर में घुमाना है। सो जय गुरु जी, गुरु जी ने वो भी करवाया। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। साशंग जी, मैंने गुरुपा को बोला था, मैंने कहा गुरुपा, क्योंकि गुरुपा के मेरे पास मैसेज आ रहे थे 2-3 दिन के, तो जल्दी सो जाया कर, नहीं तो बीमार हो जाएगी, लेट सोती है और जल्दी फिर सुबह अमृत वेले में उठ नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात तो ये गुरु जी महाराज, कि मैं इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ अनंतम अनंतम, कि गुरु महाराज ने अमृत वेला बख्शा है इस अपनी पापन बेटी को, क्योंकि मैंने तो बहुत पाप किए हैं सत्संग जी, जिसका कोई भी मतलब क्या कहते हैं, कोई परिचित ही नहीं था। लेकिन गुरु महाराज ने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा ऐसा, जो गुरु महाराज ने अपने चरणों से लगा लिया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी कुलदेवी मैया, मेरी काली माता। आप मेरी माता हो, गुरु जी मेरे पिता हैं, और मेरे माता पिता को चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तो सत्संग जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू ना अपना नित्य नेम कर अमृत वेले, ठीक है। तो मैंने गुरुजी को कल बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही उठाओगे, क्योंकि आप बाह पकड़ के करवाओगे तो मैं कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज बाह पकड़ के ही उठाते। तो सत्संग जी, कल जब मैं लेट हो गई, लेट ऐसे हो गई कि जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद में मैंने ना मतलब मेरी बेटी पे मैंने बताया ना कि वसीकरण करा जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है और पेट में दर्द रहता है, उसके दस्त हो रहे हैं। सो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका, क्योंकि आपने उसको ठीक रखा हुआ है। तो सत्संग जी, उसने क्या किया, दोपहर में चावल खा के और गैस के नीचे उसने प्लेट रख दी। तो सत्संग जी, मैंने नहीं देखा, मैंने गुरुपा के चाय प्रसाद का मतलब भोग भी लगाया था, क्योंकि गुरु महाराज का मैसेज आया था कि पहली बात तो गुरुवार को सत्संग करना चाहिए। अगर छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से, गुरु महाराज ने बोला, तो तुम मुझे मीठे का भोग हर गुरुवार को लगाओगे, इससे सारे कार्य तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि जो तू चाय का भोग लगाती है ना, वो चाय मैं नहीं पीता। गुरु महाराज ने बोला अदरक इलायची तेज पत्ते पा के मेरे लिए चाय बना, मैं वैसी चाय पीता हूँ। तो गुरु महाराज ने कल वो बनवाया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो सत्संग जी, मैंने भोग भी लगाया, गुरु जी की जोत बत्ती भी गुरु जी ने ही करवाया, मैं कौन होती हूँ करने वाली। सॉरी गुरुपा, मैं नहीं, आप गुरुपा। तो सत्संग जी, उसके बाद में वो जो मैंने चाय प्रसाद लिया, मैंने भी अपनी बेटी को दिया। तो सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी टेस्टी वो चाय थी, स्वाद चाय प्रसाद। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो सत्संग जी, उसके बाद में मैंने क्या किया कि बेटी को डॉक्टर के पास ले गई, फिर गुरु जी से मैंने दवाई ब्लेस करवाई और उनके जल प्रसाद से दिया। तो रात में मतलब खिचड़ी, उसको गुरु जी ने ही मतलब डॉक्टर ने बताया खिचड़ी खिलाना, तो रात में आराम से सो पाई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपको जितना शुक्राना करे कम। गुरुपा का मैसेज आ रहा, बेटा तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरी बेटी के मतलब बेटी के आशीर्वाद, मतलब ब्रेसलेट स्वरूप पहन रखा है, तो गुरु महाराज कह रहे मैं उसके अंग से हूँ, तो टेंशन न ले। उसको बड़े मंदिर लिया, उसको 53 नंबर से ब्लेस करनी है और लंगर प्रसाद खिला के ले जा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग जी, गुरु पाक तो फिर मेरे को ना थोड़ा गुस्सा भी अपनी बेटी पे आया कि तुमको खाना है तो लो, पहले बात तो डस्टबिन में खाना फेंको मत। गुरुजी ने बोला खाना नहीं फेंकना चाहिए, अन्न देवता का पान होता है। और हमारे जो
मतलब किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो वहाँ झूठी जाटी चीजें नहीं होनी चाहिए। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरी माता रानी, सॉरी माता रानी, बच्चे को माफ करो। और गुरु महाराज ने बोला कि तेरे किचन में बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरा चूल्हा जो गया चूल्हा है सत्संग जी वो खराब हो चुका है। सो उसके लिए नंतम नंतम शुक्राना गुरु महाराज, बस 2-3 दिन और प्लीज गुरुपा अपने हाथों से सब सही करवा देना। और गुरु जी ने महाराज ने बोला था कि तेरे करंट लगने का भी डर है। सो शुक्राना मेरे बाबा, आप ही बचाओ दाती, आप ही बचाते हो। तो सत्संग जी उसके लिए नंतम नंतम शुक्राना। सत्संग जी गुरुपा ने कल मेरे को ऐसा सत्संग सुनवाया। एक कोई पुराने अंकल जी हैं, तो वो बड़े मंदिर गुरु जी के पास जाते थे। तो एक दिन गुरुपा अपनी गद्दी पे विराजमान थे, तो गुरुजी ने बोला उनके जो अंकल जी थे उनके मम्मी डैडी से कि बोलो आंटी अंकल आज क्या मांगना चाहते हो, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ और तुम जो मांगो वो मिलेगा। तो उन्होंने 2 बार छोड़ा, मतलब सोच के छोड़ दिया। तीसरी बार उन्होंने बोला गुरुजी मैं आपको आपसे मांगती हूँ। तो गुरुजी ने बोला अरे ये तो तुमने मतलब क्या सब कुछ मांग लिया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं भी गुरुजी महाराज, मैं आपको आपसे मांगती हूँ, मेरे गुरुपा को और मेरी माता रानी को। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो अंकल जी ने बताया कि मतलब रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और मेरी भोलेनाथ महाराज बाल रूप में खेलने आते हैं वहाँ मंदिर में, जलंधर मंदिर में, गुरु जी के पास मंदिर में। तो ये बताया, तो वो तो बहुत बड़ा सत्संग था, सत्संग से सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरु, और मैं टेंशन में भी थी। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे ना जल्दी उठाना। तो गुरुजी महाराज अपना पूरा 100% अपना पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा की तो बात पत्थर की लकीर है। तो सत्संग जी उन्होंने मुझे 2:30 बजे उठाया, लेकिन मैं मूर्ख, मैंने बोला गुरुपा थोड़ा और 3 बजे, 3 बजे करते करते 3:30 बज गया। सो सॉरी गुरुपा, उसके लिए सॉरी गुरुपा महाराज, माफ करो। गुरुजी ने बोला संध्या वेले और अमृत वेला शुक्राना सत्संग करोगे, इससे तुम्हारे कष्ट बहुत जल्दी कटेंगे, मैं बहुत खुश होता हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि सारी देवी देवता धरती पे होते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, सॉरी बाबा जी। तो सत्संग जी मैं 3:30 बजे गुरुपा ने फिर मुझे दोबारा उठाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। और सत्संग जी में उठ के मुँह हाथ धोया और गुरुपा के पास मैंने मत्था टेका और बैठी। जब साहब का पाठ गुरु जी महाराज ने ही करवाया। उसके बाद में मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगा पाई थी, और पानी गर्म करके गुरु महाराज के बर्तन साफ करके नहाई। और मैं 4:20 पे मैं गुरु महाराज के पास जैसे कि जोत बत्ती लेके और चाय प्रसाद बना के बैठी। तो गुरु महाराज सॉरी बाबा, मैं अमृत वेले शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी मेरे दातिया। लेकिन अब ऐसा ना करो गुरुपा, अपना मेरी बाह पकड़ के ही मेरा ये सत्संग अमृत वेला करवा दो। परमपिता परमेश्वर 51 दिन का आपने बोला, तो गुरुपा मैं नहीं कर सकती, आप ही करवाओगे, माता रानी पूरा करवाओगे। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सत्संग जी जब मैंने गुरुपा की मेरी काली माता के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू परेशान मत हो और मैं तेरे साथ हूँ, तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी मैया रानी के। तो सत्संग जी माता रानी ने इतनी सुंदर त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए कि मेरा 7 जन्म जीवन मेरा तर गया, मैं तर गई गुरु महाराज, मेरी माता काली, मैं तर गई माता रानी। और गुरु महाराज फूल के रूप में रोज दर्शन देते हैं, हार्ट बन जाता है, दिल बन जाता है और फूल बन जाता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आज शुक्रवार था तो मैंने लक्ष्मी माता को भी मैंने प्रणाम किया, विष्णु भगवान को भी प्रणाम किया। उसके बाद में साथ संगत जी जब अमृत वेला खत्म हुआ, फिनिश हुआ, तो गुरु महाराज ने मतलब कहते हैं कि तुलसी माता में जोत जलानी चाहिए। फटाफट गुरुपा ने बोला ऊपर जा, और गुरु महाराज को मैं साथ लेके गई थी। तो अब चमत्कार बताऊं साथ संगत जी, यकीन नहीं करोगे। मैं जब तुलसी माता में जल चढ़ाने गई, एक जोत जलाने गई, और कबूतरों को 7 अनाज वाला गुरुजी ने बोला था ले जाना। तो सात संगत जी वो भी मैं कटोरे में लेके जाती हूँ। तो सात संगत जी अब ये बताओ, 6 बजे कबूतर मेरी छत पे बैठा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने दर्शन दिए। उसके बाद में मैं नीचे आई तो सत्संग जी मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। गुरु महाराज ने जैसे शिव पुराण 7 बजे खत्म हुआ, मैं लेटी, तो तब तक सामने वाले एक अंकल जी ने मेरे को आवाज दी कि आप ना अपनी गाड़ी बाहर करवाओ, मुझे निकालना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तू दोबारा मत सोया कर अमृत वेले के बाद। लेकिन सत्संग जी मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत है,
सो गुरु जी महाराज, ये नेगेटिविटी आलस खत्म करो। आलस ना आए गुरु महाराज, मैं हिम्मत से काम कर सकूं, पूरी हिम्मत से अपनी हिम्मत डालो गुरु जी मेरे अंदर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। फिर मैं लेट के जबरदस्ती सो गई तो 8:30 बजे उठी। फिर सत्संग जी क्या हुआ, कपड़े भी धोए, गुरु जी महाराज ने धुलवाए, रोटियां भी बनवाई, सब्जी भी बनवाया, पोंछा भी लगाया गुरु महाराज ने। और सत्संग जी टाइम से गुरु महाराज ने ऑफिस भी भेजा। सो उसके लिए शुक्राना। और गुरु जी महाराज साथ मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ आते हैं। और जैसे मैं बस से उतरी तो 4/7 की ब्लेसिंग। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। खंडा साहब के दर्शन, ओम के दर्शन, मेरे परम पिता परमेश्वर। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे दातिया। 7 जन्म भी हाँ आपके चरण धो धो के पीऊं ना परमात्मा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीऊं सतगुरु दीन दयाला, उतना कम है मेरे प्रभु। हे मेरे ठाकुर जी, मेरे बंसी वाले बाबा। सॉरी सासंग जी, सॉरी गुरुपा। उसके बाद में सासंग जी, मैं ऑफिस आई, गुरु महाराज ने मेरे को सबसे बड़ा सरप्राइज गुरु जी ने दिया, उसके लिए बेअनंत शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी ने मेरा सत्संग शेयर करवाया। और सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आया, बेटा मुझे नहीं पता था सत्संग जी आज वैलेंटाइन डे। और गुरु महाराज ने मुझे इतने अच्छे उसमें गुरु जी महाराज के स्वरूप में ना दिल निकल रहे थे। सो गुरु महाराज ने मुझे दिल से आज गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसमें लिखा, मतलब मैसेज में था सत्संग में, कि आज मैंने तेरे और तेरे अंकल जी की जोड़ी, अंकल जी की जोड़ी, तेरी और तेरे अंकल जी की जोड़ी ब्लेस कर दी। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअनंत शुक्राना मेरी दातिया, सच्चे बादशाह, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया, ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए। तो उसमें था कि मैं 1 महीने से वॉक पे नहीं जाती हूँ और मैं बाहर की चीजें खाती हूँ जिससे गुरुपा ने मना किया हुआ है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज मना करने के लिए। सॉरी गुरुपा, आज से बाहर की चीजें बंद। और अपनी बेटी के साथ हाथ पकड़ के वॉक करवाओगे, पानी पिलवाओगे, गुरु जी कहते ज्यादा पानी पियो, ठीक है, ये 2 चीजें कर लो, वॉक करो और पानी पियो, इसमें तुम्हारी कोई बीमारी नहीं मैं लगने दूंगा। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरुपा, माफ कर दो अपनी बच्ची को, कान पकड़ के सॉरी, कान ना करके सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी बोला गुरु जी ने कि जो भी चीज लाते हो या मेरे पास जल प्रसाद का गिलास रखते हो तो मेरा 7 बार मंत्र जाप करो और बोलो गुरु महाराज जल प्रसाद ब्लेस कर दो ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वो पियो। दूध लाओ, दूध तुम्हें रोज पीना है, ठंडा पियो या गर्म, गुरु महाराज से ब्लेस करवानी, कोई भी चीज लो गुरु महाराज से ब्लेस करवानी, फिर खाओ तो देखो कभी बीमार नहीं होगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेअनंत शुक्राना मेरे ठाकुर जी। गुरु जी ने बोला बेटा तुझे चांदी का छल्ला लाना है और अनामिका अंगुली, जो दाहिने हाथ की उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें मेरा चंदन टीका लगा और जल प्रसाद मतलब लगा के छिड़क के और 11 बार मंत्र जाप करके पहनना, इससे तेरे सारे रोग कट जाएंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, मैंने तो डाला हुआ है लेकिन 7 बार मंत्र जाप किया था गुरु जी महाराज, दोबारा करवा दो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। सबसे बड़ा सत्संग तो ये है गुरु जी महाराज का, गुरु जी के चरणों में मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, बेअनंत शुक्राना बाबा, क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने नो लाइफ प्लेस की। अब मेरा बेटा मेरी बात भी मानता है, मेरी बात सुनता भी है। और गुरुपा ने मतलब गुरुपा ने बोला था तेरे बेटे को कुछ नहीं हो, क्योंकि सारी जितनी नेगेटिविटी थी, जितना ब्लैक मैजिक था, गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। छाती फटती गुरु महाराज से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरा बेटा सो भी जाता है अब जल्दी, गुरु महाराज अपने हाथों से थपकियां दे के सुलवा दो गुरु जी महाराज, क्योंकि आपके चरणों में हम सोना चाहते हैं। अब आपके चरणों, माता रानी के चरणों में सर रख के सोना चाहते हैं मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सत्संग जी, गुरु जी ने बोला तेरा अंकल जी तेरे लिए बहुत कुछ करता है लेकिन तेरे को नजर नहीं आता है। सॉरी गुरुपा, माफ कर देना, ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा है। और मेरी जिठानी है जो ब्लैक मैजिक करती हैं और मुझे पागल बनाने की कोशिश करती हैं। तो गुरुजी ने बोला ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी माता रानी, मेरे प्रभु है मेरे साथ, मेरे गुरुपा।
तो उनके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माता पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी महाराज कहते वो बड़ी शातिर औरत है। गुरु महाराज आपके होते हुए कोई शातिर नहीं हो सकता, माता रानी के होते हुए। करने दो गुरुपा, उनके अपने कर्म मेरे अपने कर्म है। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस यही कहना चाहते गुरु महाराज, उनको सद्बुद्धि दे दो गुरु जी, बस सद्बुद्धि दे दो। और महाराज उनको भी जीवन दान बख्शो, जो भी उनके अंदर बीमारियां गुरु महाराज खत्म कर दो सब। क्योंकि माँ बाप जब नहीं रहते हैं ना तो घर बर्बाद हो जाता है गुरु जी महाराज। तो मैं आपके चरणों को हाथ लगा के उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ माता रानी और गुरु जी महाराज। और माता रानी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तू उन्हें माफ कर सकती, मैं नहीं, क्योंकि उसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया, उनकी सजा तो उनको मिल के रहेगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी आप जानो, मेरे पिताजी जाने कि अपने बच्चों के साथ कैसे फैसला करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बोला कि जो तेरे बेटे के लिए गलत सोचता है तेरे बच्चों के लिए, उनको मैं उनसे दूर कर रहा हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे परम पिता परमेश्वर। भूल चूक माफ कर देना महाराज, चरणों को हाथ लगा के मैं माफी मांगती हूँ सच्चे बादशाह मेरे महाराज। और गुरु जी ने बोला बेटा जो मेरे सत्संग करते हो और जो मेरे चरण स्वरूप में जो फूल गुलाब के या गेंदे के आप रखते हो, उन फूलों को ऐसे नहीं फेंकते, उनको या तो पन्नी में या कपड़े में बांध के उनको तिजोरी में रखो ब्लेसिंग समझ के, और नहीं तो किसी गमले में, तुलसी माता के गमले में छोड़ के, बाकी किसी भी गमले में डाल सकते हो या किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो। उनको जल प्रवाह भी नहीं करते, ऐसे नहीं फेंकते। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। महाराज ये दिमाग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना सत्संग जी। मैं ना मुल्तानी मिट्टी में जैसे गुरु महाराज का जल प्रसाद, लौंग का तेल, बादाम का तेल और दही लगाती हूँ ना सत्संग जी, मुझे 2 ही बार में बहुत मेरी बॉडी चमक रही है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे अंकल जी का 90% गुरु जी ने दिमाग चेंज कर दिया। अब वो मानते भी हैं, अपना मानते हैं गुरु महाराज। सो गुरु महाराज सब आपने करना, मुझे कुछ नहीं पता मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने बोला तेरे को कोटि ब्लेस करती कुड़ी है तो टेंशन ना ले, तू मेरी बच्ची है गुरु जी महाराज। मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं मानती हूँ मैं आपकी बच्ची हूँ गुरु महाराज। आप ही मेरे पिता हो, माता पिता, लेकिन आपके सारे बच्चे आपके हैं गुरु महाराज। सबका भला करो, सारी संगत का भला करो गुरु महाराज। बस मेहनत का खिलाना, गलत रास्ते पे मत जाने देना गुरु महाराज, और गलत लोगों से मुझे दूर रखना, बचाना गुरु जी महाराज, रक्षा करना मेरे प्रभु। आंटी अंकल जी आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। आप ना गुरु जी महाराज इतनी प्यारी से सेवा दी है आपको, आपके पूरे परिवार को गुरु जी महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहे। सबका भला करो गुरु जी, खुद का भी ध्यान रखो गुरु जी महाराज। मैं तो इतनी पापन बेटी हूँ कि मैं टाइम से शुक्राना भी नहीं करती हूँ। हे मेरे दातिया, हे मेरे सच्चे बादशाह, माफ कर देना मुझे गुरु जी महाराज मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने बोला था कल मुझे शुक्रवार को समोसे का भोग लगाना। बिल्कुल गुरुपा, मैं नहीं कोई होती करने वाली, आप ही करवाना हाथ पकड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माता रानी, मेरे पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना माता काली आपके जन्म मात, मेरे भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी अगर इसमें कोई गलती हो जाए कुछ भी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी गुरुपा के बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि अपना शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर, संध्या वेले का शुक्राना कर, अमृत वेले का शुक्राना कर। पर संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी आज 14 फरवरी है और 12:05 हुए हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग जो है इसे स्वीकार कीजिएगा और सभी संगत तक पहुँचाइएगा।
तो संगत जी, बात ऐसी है कि गुरुजी महाराज तो सब जान ही जान है, वो सब जानते हैं हमारे, हम उनसे जो डायरेक्ट कनेक्शन करके जो बातें शेयर करते हैं वो तो जानते ही जानते हैं, जो हमारे मन के भीतर होती है उन्हें हमारे हर पल पल की खबर रहती है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या मन में, मतलब हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ। तो जब से गुरुपा ने अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पे रखा है तो मेरी तो लाइफ में बड़े सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं। तो हुआ यूँ कि मेरा काफ़ी मतलब अपने बेटे के लिए मैंने मन्नत की थी। मेरी एक बेटी है बड़ी, और जब मेरा बेटा नहीं था तो मैंने हमारे यहाँ पे एक जगह है, भगवान जी की बड़ी मान्यता उस जगह की, शिव बाबा जी की जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए मन्नत की थी कि मुझे मेरा बेटा होगा तो मैं वहाँ पे कुछ चढ़ाऊँगी आके। लंगर में वहाँ पे लंगर लगता है तो दाल चावल वगैरह जो भी वहाँ पर मैं थोड़ा सा सामान वहाँ पे आके चढ़ाऊँगी जब मेरा बेटा हुआ तो संगत जी, भी मेरा बेटा 6 साल का हो गया हुआ है, तो अभी तक मैं वहाँ पे जाके अपनी बेटी की वो जो मन्नत थी वो नहीं चढ़ा पा रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बार बार बोलती थी चलो चलो वहाँ पे अपने बेटे की जो आपने मन्नत की है तो उसके लिए वहाँ पे कुछ चढ़ाना है सामान। तो वो कहते थे अच्छा थोड़े दिन रुक जा, अच्छा थोड़े दिन रुक जा, चलेंगे चलेंगे, मना तो नहीं करते थे वो, लेकिन बस कहते रहना कि चलेंगे चलेंगे। तो वो अच्छे जब शुभ महीना होता है उस महीने में ही मन्नत चढ़ती है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, करते करते 6 साल हो गए। तो अब जब गुरुजी महाराज जब से मेरी लाइफ में आए हैं तो गुरुजी महाराज जान चुके हैं मुझे कि मेरा मन भी करता है ऐसी धार्मिक जगहों पे जाने का, घर से बाहर निकलने का, क्योंकि मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ पूरा दिन। तो थोड़ा मन करता है कि चलो किसी बहाने से घर से बाहर निकला जाए। तो ऐसे वो टालते ही रहते हैं हमेशा, 6 साल से टाल रहे थे। तो अब एक दिन मैंने उनको बोला कि अब वहाँ पे हम मतलब संडे को या ट्यूसडे को जा सकते हैं मन्नत चढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि अब महीना भी अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन पहले तो किसी दिन संडे को इस मतलब ये फरवरी महीने की बात है तो हम चलते हैं। तो अच्छा ये मान गए, कहते ठीक है। पहले कहते थे नहीं रास्ता ठीक नहीं है, वो ख़राब रास्ता है तो गाड़ी नीचे उसको रोड को खड्डों में टच होती है, ख़राब हो जाएगी, ये वो करके पहले मना कर देते थे। लेकिन अब बोलते हैं, अब मैंने जब उनसे कहा कि वहाँ पे चलेंगे तो कहते हैं कि ठीक है चलेंगे। तो फिर जब अभी ये पिछला संडे गया तो इस संडे को सुबह हमने रात को डिसाइड कर लिया था सैटरडे को कि सुबह जल्दी उठेंगे तो चले जाएंगे। तो फिर गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने इनके दिल में डाली होगी बात कि जाओ चढ़ा के, और जो भी है उनकी मेहर की वजह से ही फिर हम गए संडे को। तो वहाँ पे अपने बेटे की सुखन चढ़ा के आए, दर्शन करके आए, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे हमें। मतलब दिल को एक शांति मिली, सुकून मिला। अब मतलब एक किस्म से एक जो मेरे सिर पे एक जिम्मेदारी थी एक सुखन चढ़ाने की, वहाँ पे मन्नत जो की हुई थी उसको चढ़ाने की, वो पूरी मेरे गुरु महाराज की कृपा से। तो इसलिए मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो ये काम मेरा 6 साल से रुका हुआ था आपने इसको पूरा किया। और आप पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं जिनकी आधी से ज़्यादा चीज़ों का तो हमारे कभी माइंड में आता ही नहीं। हमारे कौन कौन से काम बन रहे हैं, हमारे जीवन की कौन सी परेशानियाँ हर रोज़ कट रही हैं, और कितनी विपदाओं से कितने कष्टों को काट कर आप अपने ऊपर ले लेते गुरुजी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना, हर हमारी विपदा काटने जो आप अपने पे कष्ट ले लेते हो उसका हर हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहिए, हमेशा हमारी रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा। अपनी कृपा भरा हाथ आप अपने बच्चों के सिर पर हमेशा बनाए रखिए। और ये जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी संगत जी इस सत्संग को सुन रहा है उनको भी अपने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबकी कष्ट काटिए मेरे गुरुपा, कृपा कीजिए। और मेरा ये जो सत्संग जो अंकल जी या आंटी जी शेयर कर रहे हैं उनको भी आप खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। एक बार सभी गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी।